जय हिंद सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं संजीव सिंह आप सभी को स्वागत है आरबी द विजन पर। तो यहाँ पर लगातार आप एनटीपीसी में जो क्वेश्चन आए हुए थे उन क्वेश्चनों को आप लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आज देखिए यहाँ पर जो पेपर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो पेपर में आया था 7 जनवरी 2021 के, ठीक है। और इसके पहले आप 13 तक क्वेश्चन कर चुके थे। 13 के आगे अभी जो क्वेश्चन था आज उसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पर मैं पूरा तो नहीं सॉल्व कराऊंगा, एनटीपीसी में जो आए हुए क्वेश्चन थे बस इतना आप जान लीजिए कि क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को आप अच्छी तरह से जान लेंगे, समझ लेंगे कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है, किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। तो हर एक जो एक क्राइटेरिया होता है समझने का सिलेबस को, वो आप इतना समझ जाएंगे, ठीक है। उसके आगे से क्या होगा, जब इन चीजों को हम लोग पढ़ लेंगे तो चैप्टर वाइज चैप्टर चीजों को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए आज आप देखते हैं इस क्वेश्चन को। और पहला क्वेश्चन आप देखिए 14 नंबर का। कल आप लोग 13 तक पढ़ चुके थे, 13 के आगे 14 आपका स्टार्ट करना था। यहाँ पे लिखा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए तो वह योगफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। मतलब आपको बताना है कि 3 अंकों की सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 999 होता है। ये क्या होता है, 3 अंकों की यह सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है। अब पूछा जा रहा है आपसे कि इसमें मैं क्या जोड़ दूं ऐसा कि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आप जानते हैं कि अगर हम 30 का स्क्वायर करेंगे तो 30 का स्क्वायर मेरे भाई क्या होता है, 900 होता है। अगर 31 का स्क्वायर करेंगे, 31 का स्क्वायर अगर करेंगे तो यह 961 हो जाएगा, ठीक है। 32 का जब करेंगे आप तो 32 का स्क्वायर क्या होता है, 1024 होता है। तो अब सोचिए आप, अगर 3 अंकों की संख्या सबसे बड़ी से बड़ी संख्या में जोड़ना है आपको, तो अगर 900 में जोड़ेंगे आप, कुछ भी जोड़ेंगे आप 900 में, तो ये पॉसिबल नहीं है आपका। हमको और नजदीक जाना है, जो सबसे बड़ी संख्या में कम से कम जोड़ना पड़े हमको। अगर 961 देखा जाए तो 961 एक परफेक्ट स्क्वायर तो है, लेकिन यह 3 अंकों की जो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या उससे छोटा है, तो ये भी आपका पॉसिबल नहीं थी, और ये आपका गलत हो जाएगा। अब आप देखिए तो यहाँ पर 1024 दिया है, 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 999 है। इसमें मुझे ऐसा क्या जोड़ दें हम कि यह 1024 आ जाए। तो आप देख के बताएंगे, साफ साफ आपको दिख रहा है कि 999 लिखा है और जो रिजल्ट आना चाहिए वह 1024 का आना चाहिए। तो इसका मतलब इसमें 25 जोड़ना पड़ेगा। और अगर 999 में हम अगर 25 जोड़ दें तो आएगा 1024, जो कि क्या है मेरे भाई, जो कि 32 का स्क्वायर है। और यही पूछ रहा था आपसे कि ऐसा मैं क्या जोड़ दूं कि वह एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो जोड़ना पड़ेगा आपको 25। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पर 15 नंबर का। लिखा 23 का वह न्यूनतम गुणज क्या होगा जिसे 18, 21 और 24 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10 और 13 शेषफल बचे। शेष बचने की बात कर रहा है। तो जब कभी भी शेष बचने की बात करता है तो जितना शेष बचाना है उतना पहले माइनस कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगर 18 में से आप क्या करेंगे, 7 कम करेंगे। 18 में से अगर 7 कम करेंगे तो 11 हो जाएगा। 21 में से अगर 10 कम करेंगे तो यहाँ भी 11 बचेगा आपका। और अगर 24 में से 13 कम करेंगे तो यहाँ भी क्या आएगा आपका, 24 में से अगर 13 कम करेंगे तो यहाँ भी आपका 11 आ जाएगा, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर जो इनका अंतर आ रहा है वो अंतर समान है। अंतर क्या है, सब में अंतर सबका समान है। तो सबसे पहला काम है, जो संख्या दिया था 18, 21 और 24, इसका निकाल दीजिए एलसीएम। इसका क्या निकाल लीजिए आप, एलसीएम। और एलसीएम निकालने का एक तरीका मैं आपको बता दूं कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है वही खुद एलसीएम होता है। अगर वो नहीं है तो उसका कोई मल्टीपल एलसीएम होगा। लेकिन यहाँ पर संख्याएं जो कि काफी अलग अलग दी है तो सोचना थोड़ा सा मुश्किल होगा। मैं बताता हूँ कैसे करिएगा। 18 को ऐसे 2 भागों में तोड़िए, या ऐसे भागों में तोड़िए जो 2-2 का मल्टीपल हो, 3-3 का मल्टीपल हो, 5-5 का हो, 7-7 का हो। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसको जब ब्रेक करेंगे आप तो हो जाएगा कितना, 9 गुणे 2, 2 गुणे 9 कर दीजिए। अभी 2 क्या है, अकेला है। 9 क्या है, 3-3 का मल्टीपल है। यहाँ पर अगर 21 को देखेंगे आप तो हो जाएगा 3 × 7 हो जाएगा। और इसको देखेंगे आप तो 8 गुणे 3 हो जाएगा, सही है। ये देखिए 2-2 का मल्टीपल है और ये अकेला 3 है। अब इसमें अगर 2-2 के मल्टीपल की बात करें तो 2-2 के मल्टीपल में सबसे बड़ा क्या है, आप बताएंगे 8 हो गया। 3-3 का अगर देखेंगे तो 3-3 में सबसे बड़ा है कौन, 9 है। और उसके बाद क्या बचा आपके पास, 7 बचा है। तो 7 लिख दीजिए, आगे कुछ नहीं है, छोड़ दीजिए। 8 गुणे 9 कितना होता है मेरे भाई, 8 गुणे 9 होता है 72, 72। अगर 72 में आप अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 सत्ते 49 और 1 50, 504 आएगा। क्या 504 आपका हो जाएगा एलसीएम, 504 हो जाएगा आपका एलसीएम। अब क्वेश्चन कह रहा है कि
इसमें किससे भाग दें हम, 23 का सबसे बड़ी बात है 23 का मल्टीपल होना चाहिए, 23 का गुणज होना चाहिए। तो भाई ये आपका 23 का गुणज है कि नहीं, ये क्लियर नहीं है। लेकिन अगर नहीं होगा तो इसका क्या करेंगे हम, n गुना कर देंगे, एलसीएम का n गुना करेंगे या x गुना करेंगे, भाई उतना होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर देखें 504 जो दिया है, 504 जो दिया है, इसका हम क्या कर दें, x गुना कर दें, और इसमें से जो सबका शेष आया था, जो शेष बचा है उस सबका समान है, तो इसमें से इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। बस इसी को सॉल्व करेंगे, आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। अब x का मान हम क्या ले लें, मुझे पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको वैल्यू रखेंगे। मान लिया 1 रख के देखेंगे, 2 रख के देखेंगे, 3 रख के देखेंगे, और ये आपको चेक करना पड़ेगा, आपको आगे ऐसे ही चेक करना पड़ेगा। तो 1 रखने का कोई मतलब नहीं है, 2 रखेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 1008 हो जाएगा। 1008 में से अगर घटाएंगे कितना, 11 घटाएंगे तो 998 आएगा। इस तरह से वैल्यू को रख के आप चेक करिएगा। तो अगर मैं आपको बता दूं, समय आपका कम लगेगा। यहाँ पर देखिए जो x का मान होगा ये होगा 6, x का मान कितना होगा, 6 होगा, और 6 से अगर गुणा करेंगे 504 में तो 6 चौक 24 हो जाएगा आपका, और उसके बाद 6 पच्चे 30, 3024 आ गए। इसमें से 11 आप कम कर दीजिए, 11 कम कर दीजिए तो यहाँ पर आएगा 3, 2 में से 1 कम करेंगे 1 हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा 30-13 देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है। तो आपने देखा ऑप्शन आपका बी सही है। ऑप्शन क्या है आपका, बी ऑप्शन आपका सही है। तो पहला काम क्या करिएगा, जिस संख्या से आपको डिवाइड करना है उस संख्या को देखिएगा, और जो शेष बच रहा है उसको आप घटा दीजिए, क्योंकि जो शेष बचाना रहता है पहले उसको निकाल के चला करिए। मान लीजिए आप कमा रहे हैं पैसा, और आप कमाते हैं कितना, 50,000 रुपया कमाते हैं। जितना कमाते हैं आप 50,000 कमाते हैं, और आपको ये भी पता है कि 50,000 में से हमको हर महीना 20,000 रुपया घर देना है। हर महीना क्या करना है, 20,000 रुपया घर अगर हमको देना है तो आप 20,000 घटा के चलेंगे ना, कि भाई 20,000 पहले निकाल के रख दो, बाकी उसमें से जो बचेगा अपना हम सब कुछ कर लेंगे। जो आपको बचा के चलना, जो शेष देना उसको घटा के रखा करिए। यहाँ पर 7 बचना चाहिए, यहाँ पर 10 बचना चाहिए, यहाँ पर 13 बचना चाहिए। हमने सबको जब घटा दिया तो यहाँ पर जो आया है 11 11 11, सबकी वैल्यू समान थी। अगर सबका वैल्यू समान है तो जो दिया गया संख्या था इसका क्या निकालेंगे आप, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आया है, 504 आया है। अब जो एलसीएम है ये कह रहा है 23 का मल्टीपल होना चाहिए। तो आपको अगर 23 का मल्टीपल चाहिए तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, x गुना कर देंगे, और x की वैल्यू 1 2 3 4 अपने हिसाब से आप रख के देखिएगा, और घटाने के बाद उसमें से क्या करें, जो आपका शेष बचा था 11 11 11 कॉमन जो था आपका समान था, वही कॉमन आप क्या करिएगा, घटा के अपने सवाल का आंसर आप प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे लिखा है यदि x रेशियो y इज इक्वल टू 3 रेशियो 4, तो पूछा है 4x प्लस 3y रेशियो 4y माइनस 4x। ठीक है, जहां जहां पे x है वहां पे क्या करिएगा, इनकी वैल्यू लिख दीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए x लिखा है, x का वैल्यू कितना है, 3 है, तो 4 गुणे 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 12 हो जाएगा। यहाँ पे y का मान देखा जाए तो कितना, 4 है, 4 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। चलिए अब उसके आगे देखिएगा, y का मान कितना, 4, 4 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 16, और x का मान है 3, तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 12 और 12 मिलके हो गए 24, और यहाँ पर अगर 16 में से अगर 12 कम करेंगे तो बचेगा 4 से काटेंगे इसको तो 6:1 आएगा। क्या आएगा, 6:1 आएगा। और ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन आप देखें तो यहाँ पर 1:6 भी दिया है, 6:1 दिया है, तो ऐसा मत करिएगा कि जल्दीबाजी में आप सब कुछ करने के बाद और टिक इसको लगा के चले जाएं और आपको लगे कि मैं सही करके आऊँ, लेकिन बाद में जब आपका आंसर किया है तो आप लगे नहीं तो मेरा गलत हो गया। जब आंसर आपके मैच करते रहें तो बहुत ही ध्यान से आप आंसर को टिक किया करिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है यदि समीकरण 2x² माइनस 8x माइनस m बराबर 0 दिया है का एक मूल 5/2 है, तो समीकरण का दूसरा मूल और m का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे आपको मैं बता दूं, अगर मान लीजिए एक होता है एक मूल अगर अल्फा मान लें और दूसरा मूल कितना मान लें, बीटा मान लें। जैसे यार इसको ऐसा समझिएगा, कोई समीकरण आपके सामने दे रखा है जो लिखा है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये कोई समीकरण दे रखा है ऐसा, और आपसे पूछे कि अल्फा इंटू बीटा या अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए, तो अगर मूलों का योगफल आपसे पूछेगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे ए। माइनस बी बटे ए का मतलब क्या होता है भाई, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा आपका, ये आपका रहेगा स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस बी बटे ए, और अगर अल्फा इंटू बीटा पूछ दिया आपसे कि हो जाता है सी बटे ए हो जाता है। चलिए आपको बताना है कि मूलों का योगफल क्या होगा, तो अगर इस वैल्यू में देखें तो माइनस बी बटे ए कह रहा है, जबकि यहाँ पे माइनस बी की जगह पे क्या है, -8 है, तो माइनस बी और -8 मिलकर क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा।
अब उसके बाद देखा जाए a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2 है तो आपने 2 लिख दिया, ठीक है। इसी से कंपेयर करिए, जो समीकरण यहाँ पर लिखा हुआ है इस समीकरण से इसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो सारी चीजें आप पे क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अगर अल्फा इंटू बीटा कह रहा है तो c बटे a कह रहा है, c का मतलब क्या, यहाँ वाला वैल्यू, और यहाँ वाला वैल्यू देखेंगे आप तो लिखा क्या है, -m लिखा है। और उसके बाद a की अगर बात करेंगे तो a क्या है आपका, a आपका यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे a है, यहाँ पे क्या है 2 है, ये हो जाएगा -m/2 हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात ये भी ध्यान दीजिएगा, एक मूल दिया हुआ है कितना, 5/2 5/2 दिया है। तो यहाँ पर अगर इसको हटा के हम क्या लिख दें, 5/2 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा 5/2 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बताइएगा, अब देखिएगा, इसको हटा दे कोई मतलब नहीं है, इसको मैं समझाने के लिए मैं लिखा था आपको, इसको आप समझ चुके हैं। अब देखिएगा, अगर यहाँ पे इसको सॉल्व करें आप, यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से काटेंगे इसको कितनी बार में, 4 बार में काटेंगे, 4 बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा बड़े आराम से। अब यहाँ पे अगर ये 4 आया है तो इसको आप लिख सकते हैं कि 5/2 प्लस बीटा इज इक्वल टू 4, 5/2 प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 है, तो बीटा बराबर क्या आएगा, आप लिखेंगे 4 - 5/2, तो 4 दूनी 8, 8 में से 5 कम करेंगे 3/2 आएगा, 3/2 किसका मान आ गया है, बीटा का मान आ गया है। इसी बीटा को यहाँ रख दीजिए, चलिए बीटा को हटाते हैं और यहाँ पे क्या लिखते हैं, 3/2 लिखते हैं, 3/2 हो गया। अब जो वैल्यू कटे काट दीजिए, 2 से काटेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, और देखिए क्या कटेगा, नहीं कटेगा कुछ, तो 15/3 कितना आएगा, अच्छा यहाँ पे माइनस लिखा है तो यम बराबर अगर आप निकालेंगे तो यम बराबर क्या हो जाएगा, 5 या 15/2, -15/2 आएगा आपके सवाल का आंसर। और -15/2 कहाँ दिया है, -15/2, देखिए ऑप्शन आपका क्या होगा, बी सही होगा, क्योंकि एक मूल आपका 5/2 दिया था तो 5/2 हो चुका है, और दूसरा देखेंगे तो -15/2 आया है, ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बस इस इक्वेशन की सहायता से, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक मूल अगर अल्फा है दूसरा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a, और यहीं पर अगर आप देखिए तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, c/a। और abc की जो वैल्यू है, abc की यहाँ पर वैल्यू abc है, लेकिन आप इसको अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर जो डिजिट लिखा हुआ है उससे आप अच्छे से सेट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 18 नंबर का लिखा है, यदि 2 क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर कितना है, 56 है, तो दोनों क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात करिए। चलिए विषम पूर्णांक की बात कर रहा है, मुझे पता नहीं है, तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि 1 होगा। अगर चाहें इसको, आप चाहें तो ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। क्या करेंगे आप, GTO मेथड से जाएंगे, गो थ्रू ऑप्शन से जाएंगे, ऑप्शन जो भी दिया हुआ है सबका स्क्वायर निकालेंगे, अब स्क्वायर निकाल के अंतर चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको एकदम पूरे तरीके से करना है तो कैसे करेंगे, हमने मान लिया पहला संख्या क्या है आपका a है, और दूसरा क्या होगा, a+2 होगा। क्या होगा, a+2। जैसे मान लीजिए अगर एक विषम मान लेते हैं कि 5 है तो दूसरा 6 नहीं मानेंगे ना, एक जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, जो कि सम हो जाएगा। हमको 2 जोड़ेंगे तो 5 2 7, ये भी विषम है और ये भी विषम है, ठीक है। तो कभी भी अगर विषम की बात करेगा या कभी सम की बात करेगा तो जो संख्या आप मानते हैं उसमें 2 ऐड करेंगे, तब जाकर अगला सम या अगला विषम आपको प्राप्त होगा। कह रहा है इनके वर्गों का जो अंतर है वो 56 है, इनका स्क्वायर कर दीजिए, a का स्क्वायर कर दीजिए और माइनस क्या कर देंगे आप, या तो बड़ा ये है तो पहले बड़ा लिख दीजिए, a+2 का स्क्वायर कर दीजिए और उसके बाद करेंगे माइनस a का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, और ये जो है ये 56 के बराबर है। ये आपका पूरा नियम से हो गया, तो a का स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 होगा प्लस 2ab तो हो जाएगा 4a, ठीक है, माइनस a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक निगेटिव एक पॉजिटिव, इस 4 को जब उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, और बचेगा क्या आपका 4a बचेगा। a बराबर क्या आएगा, 4 से काटेंगे 52 को तो 13 आएगा, a का मान 13 आ गया। अगर ये आपका 13 है तो ये मेरे भाई कितना होगा, 13 + 2 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 13 और 15 आपके सवाल का आंसर आएगा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ये पूरा एकदम नियम से था, एकदम तरीके से था। बाकी अगर आपको इतना कुछ नहीं करना है तो आप ऑप्शन के थ्रू जाइए, अगर स्क्वायर याद है तो आप ऑप्शन के थ्रू जाइएगा और क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे देखिए अगर आप यहाँ पर 13 का स्क्वायर चेक करें, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है, और 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है। इसको चेक करेंगे, घटाएंगे तो 11 में से 9 कम करेंगे, कितना आएगा, 2। आपने देखा कि लास्ट में 6 आना चाहिए, 56 बोल रहा है, तो ये तो होना नहीं है, चलिए हटाइए। अब देखिए इसको, देखिए 15 का स्क्वायर कितना भाई, 225 होता है,
13 का स्क्वायर 169 होता है, घटाइए 15 में से 9 कम करेंगे 6 आएगा, बस ये लग रहा है देखिए। और उसके बाद बचा कितना 11, 11 में से 6 कम करेंगे कितना आएगा 5 आएगा, और यहाँ पर 0, बस काम आपका खत्म। अगर स्क्वायर याद रहेगा तो बहुत जल्दी क्वेश्चन का आंसर आप देखकर निकल जाएंगे। अगर नहीं याद है तो पूरा आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को मान कर लगाना पड़ेगा कि एक a होगा तो दूसरा a+2 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर का। 19 नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि x√12 इज इक्वल टू 4 + x√3, तो x का मान पूछा है आपसे। चलिए ध्यान से देखिए, जब कभी भी x वाले वैल्यू रहे तो उनको प्रयास ये किया करिए कि वह एक तरफ उनको लेकर सॉल्व किया करिए। देखिए यहाँ पर लिखा है x√12 लिखा है, और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो इस वैल्यू को मैं इधर लाता हूँ, जब इधर लाऊंगा तो हो जाएगा x√3 हो जाएगा, और इज इक्वल टू हो जाएगा ये 4। चलिए इसको अब सॉल्व करना है। अगर मैं 12 को अगर मैं ब्रेक करूँ तो क्या आएगा, 2√3 आएगा, x ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2√3, अब माइनस कितना है x√3। मतलब यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर 2 बार है कड़ी में 3x, और यहां पर 1 बार है कड़ी में 3x, तो क्या करेंगे, एक बचेगा तो x√3 आपका बचेगा। किसके बराबर है ये, x√3 बचेगा। यहां पर देखिए 3 होगा, यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर होगा 3, और ये किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो x बराबर क्या आएगा 4/3, 4/3, लेकिन ऑप्शन ऐसा नहीं दिया है। हाँ दिया तो है, 4/3 दिया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सोचिए इस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस अगर आप ध्यान से देखते रहेंगे सारी चीजें तो क्लियर हो जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस का दिया है, ऊंचाई और दूरी का दिया, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। लिखा है यदि 10 मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया की लंबाई 10√3 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। उन्नयन कोण का मतलब होता है जब आप नीचे से ऊपर देखते हैं तो उसको बोलते हैं उन्नयन कोण, ठीक है, और जब ऊपर से नीचे देखते हैं तो बोलते हैं उसको ऑनवन कोण। चलिए यहाँ पे मैं फिगर बना रहा हूँ, ध्यान से देखते रहिएगा। कोई यहाँ पर क्या है, कोई एक खंभा है जिस खंबे की लंबाई कितना दिया है, खंबे की लंबाई दिया है 10 मीटर। खंबे की लंबाई कितना दिया है मेरे भाई, 10 मीटर दिया है, ध्यान से देखते रहिएगा। और यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपका 90 डिग्री बन रहा है। जो खंबे की ऊंचाई है ये दिया है 10 मीटर। उसके बाद जो उसकी छाया की लंबाई है, अगर ये खंबा आपका है तो यहाँ पर छाया ये बन रहा है, और छाया कितना है दिया है 10√3, 10 कड़ी में 3। तो पूछा क्या है आपसे, पूछा इसका उन्नयन कोण बताइए, थीटा का मान बताइए। तो आपको ये पता होगा कि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। कितना होता है, लंब बटे आधार। और लंब की अगर बात करें तो ये कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 10, और आधार की अगर बात करें तो 10√3 दिया है, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका tan थीटा बराबर 1/√3। और किसका मान होता है 1/√3, तो आप सभी लोग जानते होंगे कि tan थीटा बराबर हो जाएगा tan 30। अगर tan से 10 कैंसिल करेंगे तो जो थीटा बराबर आएगा वो क्या आएगा 30 डिग्री आएगा। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 21 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है यदि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दिया जाए तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा। अब बताइएगा, अभी अगर आप देखें तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, जिसका क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा स्क्वायर √3/4। कितना होता है, भुजा स्क्वायर √3/4 होता है। लेकिन कह रहा है कि अगर इसकी भुजा को 3 गुना कर दिया जाए। अब सोचिए अगर यहाँ पर अगर 3 गुना करेंगे आप, जो भी रहा, अगर यहाँ पर 1 था तो 1 का स्क्वायर करेंगे, अगर ये 3 हो जाए तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 गुना हो जाएगा। और ऑप्शन में देखिए कहीं पर 9 गुना दिया है, 12 गुना, 6 गुना, 3 गुना, 9 गुना। ऑप्शन आपका क्या होगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भाई जितना गुना भुजा बढ़ेगा उसी का तो स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका हमने 3 गुना कहा, भुजा अगर कर दिया जाए 3 गुना अगर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर का। 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लिखा है किसी भिन्न का हर उसके अंश से 2 अधिक है। चलिए पहले भिन्न मान लेते हैं कि कोई भिन्न है x/y, कोई भिन्न है x/y। इसको क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं अंश, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं मेरे भाई, हर बोलते हैं। चलिए ये अंश हो गया और ये हर हो गया। कह रहा है कि जो अंश है
वह हर से 2 ज्यादा है, जो अंश है, अच्छा हर उसके अंश से 2 ज्यादा है। तो अगर मैं कर दूं कि जो हर है वह अंश से 2 ज्यादा है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, y+2, y+2। अगर ये आपका x है तो जो हर है वह अंश से 2 ज्यादा है। चलिए अब उसके बाद देखिएगा, यहाँ पे लिखा है अंश को 3 गुना कर दिया जाए। अंश को अगर 3 गुना करेंगे आप तो अंश कितना हो जाएगा आपका, 3 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, और हर को 2 गुना कर दिया जाए तो ये हो गया 2y। तो यह भिन्न 1/2 बन जाता है। तो यह भिन्न आपका 1/2 बन जाता है। तो पूछ क्या रहा है आपसे, पूछा है तो भिन्न दी गई भिन्न ज्ञात कीजिए। अब चलिए ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। अच्छा इस क्वेश्चन को अगर चाहें तो आप ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, ऑप्शन के थ्रू भी आप इसको कर सकते हैं। और बिल्कुल देखिए क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया है किसी भिन्न का जो हर है उसके अंश से 2 ज्यादा है। ये आपका अगर 2 है तो ये आपका 5 है, बिल्कुल ये तो नहीं होगा भाई, क्योंकि अगर आप देखें तो जो हर है वह 2 ज्यादा होना चाहिए, जबकि यहाँ पर 3 ज्यादा है। तो पहला वाला तो गलत हो गया आपका, पहला वाला तो गलत हो गया। अब चलिए यहाँ पे देखिएगा, ये ऑप्शन देखिए ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये आपका सही है, डी वाला ऑप्शन। कैसे सही है देखिए, 1/3 दिया है, 1/3 दिया है, और कंडीशन क्या दिया था यहाँ पर कि यदि किसी भिन्न का जो हर है वह अंश से 2 ज्यादा है, जो भिन्न का हर है वह अंश से 2 ज्यादा है। अगर ये 1 है तो ये 3 है, कितने की वृद्धि हुई है इसमें 2 की वृद्धि हुई है। अब एक चीज और बोला है आपसे कि यदि अंश को 3 गुना कर दिया जाए, अगर 1 है तो इसका 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और हर को 2 गुना कर दिया जाए, अगर 3 है इसका 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो 3 से काटेंगे 6 को तो 1/2 आएगा, जो कि कंडीशन को पूरा क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो आंसर क्या होगा आपका, डी होगा। कुछ मानने की आवश्यकता ही नहीं है, इस सबको हटाइए, इन सबको क्या करिए, हटा दीजिए। आप सीधे ऑप्शन के थ्रू जाइए, जो कंडीशन दिया है उस कंडीशन से क्या करिए, क्वेश्चन को सेटिस्फाई करिए और अपने आंसर को दे लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर का। क्या लिखा है, एक 60 मीटर ऊंची इमारत है, 60 मीटर ऊंची इमारत है। इमारत के शीर्ष से किसी टावर के शीर्ष और आधार का ऑन-वन कोड दिया। ऑन-वन का मतलब क्या होता है, जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, जब आप ऊपर से, जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई क्या है, यहाँ पर कोई बैठा है, अपनी आंखों से देख रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा ऑन-वन कोड, ठीक है। चलिए अब उन्नयन की बात करता, तो जब आप नीचे से ऊपर देखते हैं तो ये होता है उन्नयन कोड। चलिए अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कोई आपकी इमारत है, इमारत के शीर्ष से आप जब देखते हैं टावर को, तो टावर के शीर्ष और आधार का जो ऑन-वन कोड है वो क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, टावर की ऊंचाई। तो चलिए पहले एक फिगर बनाते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा फिगर। ये आपका इमारत हो गया और यहाँ पर कोई टावर है, यहाँ पर कोई टावर है। यहाँ से आप देख रहे हैं इसको, यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं। चलिए इसको देख रहे हैं और इसके आधार को भी देख रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको मिला दीजिए आप यहाँ पर और ये यहाँ पर। अब देखिए क्या क्या डाटा दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। अगर डाटा की बात करें तो जो इमारत है आपकी कितनी है, ये टोटल आपका है 60 मीटर। ये कितना है आपका, 60 मीटर है आपका इमारत। अब उसके बाद कह रहा है कि उसके शीर्ष और आधार, तो अगर इसकी शीर्ष को अगर देखेंगे तो ये कितना एंगल बनाता है, 30 डिग्री बनाता है, ये 30 डिग्री हो गया। और अगर आधार की बात करें तो ये 60 डिग्री हो गई, ठीक है। चलिए अब पूछा क्या है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये टावर है, मुझे नहीं पता था, हमने क्या मान लिया कि ये ऊंचाई आपका h होगा। कितना होगा, h होगा। और इस दूरी को क्या मान लिया जाए मेरे भाई, x मान लिया जाए। अगर ये x है तो ये भी आपका x होगा, ये भी कितना होगा, x होगा। चलिए अब बताइएगा, ध्यान से देखते रहिएगा क्वेश्चन को। अगर ये आपका 60 मीटर है टोटल, ये कितना है आपका 60 मीटर है, तो ये कितना होगा, इसको निकाल लीजिए कितना होगा। आप जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है, या tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ये टोटल कितना है लंब, अगर ये टोटल 60 है, अगर ये h है तो ये वाला कितना होगा आपका, ये होगा 60 माइनस h। ये कितना होगा, 60 माइनस h होगा। तो tan 30 अंश बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब कितना है आपका 60 माइनस h अपॉन कितना हो जाएगा x। tan 30 अंश का मान कितना होता है भाई, 1/√3 होता है। यहाँ पर लिख दे 1 अपॉन, या इसको हटाइए, जगह कम रहेगा, जगह कम है हम लोग को यहाँ पे यूज कर लेते हैं। tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3। तो अगर आप x निकालना चाहें तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका, x बराबर आ जाएगा √3 60 माइनस h हो जाएगा। चलिए
अब tan 60 का यूज करते हैं। tan 60 अंश का मान बताइए। tan 60 अंश की अगर हम बात करें तो tan 60 अंश का क्या हो जाएगा? tan 60 अंश में देखेंगे तो ये लंब टोटल आपका 60 हो जाएगा, आधार आपका x हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 60/x लिखेंगे। tan 60 का मान कितना होता है? √3 होता है। यहाँ पर लिखेंगे √3 बराबर, या इसको एक काम करिए, यहाँ पे हटाइए, इसको मैं यही लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पर √3 की वैल्यू किसके बराबर है? 60/x। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 60/√3। और √3 को अगर मैं हटाना चाहूँ तो यहाँ पर भी √3 से मैं गुणा कर दूँ और यहाँ पर भी √3 से मैं गुणा कर दूँ, तो √3 मिलकर क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। 3 से अगर काटेंगे 60 को तो कितना आएगा? 20 आएगा। तो x बराबर क्या आ गया? 20√3 आ गया। कितना आ गया? 20√3 आ गया। अब इसी x का मान यहाँ पे लाकर हमको रखना है। यहाँ पे x लिखा था, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? 20 का डी में 3 हो जाएगा। और उसके बाद अगर देखा जाए ये कितना लिखा था? √3 लिखा है, ब्रैकेट में 60 - h लिखा है। अब चलिए इसको यहाँ पर सॉल्व करिए और क्वेश्चन का आंसर तेजी से दीजिए। √3 से √3 कैंसिल, और अगर इस h को हम इधर लाएंगे, इस h को अगर इधर लाएंगे ये हो जाएगा h, और 60 में से अगर हम 20 कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 40 आएगा। तो h बराबर आएगा 40। h बराबर 40 आएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका? बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन लेंदी है नहीं, बस आपको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, क्योंकि अभी आप यहाँ पर क्वेश्चन केवल देख रहे हैं। बाकी आज के बाद से जो क्लास आपकी चलेगी उस क्लास में आपको चैप्टर वाइज चीजें पढ़ाई जाएंगी। वहां पर आपको एक से बढ़कर एक नई नई चीजें हर दिन बताया जाएगा, हर दिन सिखाया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर का। 24 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है? यदि p बराबर 2 + √3 और q बराबर 2 - √3 तो p/q का मान क्या होगा? p/q का मान पूछा है भाई, तो p/q देख लीजिए क्या होगा। p का मान कितना है? 2 + √3 और q बराबर क्या है? 2 - √3। नीचे वाले वैल्यू को हटाइए, क्योंकि देख रहे नीचे कुछ नहीं बचा है, नीचे वाले वैल्यू को हटाना है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग? यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे? 2 + √3 यहाँ पे कर दीजिए, जिसको बोलते हैं परमेयीकरण। क्या बोलते हैं? परमेयीकरण बोलते हैं। तो 2 + √3 यहाँ पर हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा 2 + √3 यहाँ पर, क्योंकि इसमें कोई फर्क नहीं। अगर आप चाहे तो इससे इसको कैंसिल करेंगे फिर आपको यही वैल्यू मिलेगा, कोई अंतर नहीं है। अब देखिए, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b, मतलब a² - b² का फार्मूला हो गया। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये भी a है, a + b है, और ये भी a + b है, तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो नीचे अगर आप देखें तो 2 + 3 का होल स्क्वायर हो गया है, और नीचे यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 होता है। तो 4 में से अगर 3 कम कर देंगे तो बचेगा 1, मतलब कुछ भी नहीं बचा नीचे आपका, केवल 1 बचा है। तो 2 + 3 का होल स्क्वायर किया, लेकिन ऑप्शन ऐसा दिया है कि इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और √3 का स्क्वायर होता है 3। अब यहाँ पर देखिएगा 2 दूनी 4, 4 का डी में 3, 4 का डी में 3, आंसर देखेंगे 7 + 4 √3 आएगा। 7 + 4 √3 आएगा। 7 + 4 √3, ऑप्शन देखिए 7 + 4 √3। ऑप्शन नीचे 1 लिखा है, 1 का कोई मतलब होता नहीं है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है? 25 नंबर का क्वेश्चन लिखा है, पहली 5 भाज्य संख्याओं का माध्य। माध्य मतलब होता है औसत। माध्य का जो मतलब होता है, यह औसत की बात कर रहा है। चलिए, और पहली 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य, ये भी मतलब क्या है? औसत ही आपका। ठीक है, तो अगर भाज्य की बात कर रहा है तो भाज्य क्या होता है भाई? भाज्य मतलब होता है जो संख्या क्या हो, किसी से डिवाइड हो रहा हो, और अभाज्य का मतलब जो संख्या किसी से डिवाइड नहीं हो रहा हो, केवल अकेले अपने से डिवाइड हो रहा हो। तो भाज्य की अगर बात करें तो देखेंगे आप क्या हो जाएगा? 2, उसके बाद नहीं 2 नहीं, 2 भाई 2 से डिवाइड होगा। अगर अभाज्य की बात करें, अभाज्य की अगर बात करें, अभाज्य की बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 1 तो लेंगे नहीं, क्योंकि 1 जो है अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? कि अभाज्य संख्या वह होती है जो केवल 2 नंबरों से डिवाइड हो, केवल 2 नंबरों से डिवाइड हो। संख्या कुछ भी दिया हो मुझसे मतलब नहीं है, केवल 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो मुझे ये पता है कि दुनिया की हर संख्या 1 से डिवाइड होता है, दुनिया की कोई भी संख्या हो वह 1 से डिवाइड होता है, और एक वो अपने खुद से डिवाइड होता है। तो अगर हम 1 ले लेंगे, मान लीजिए अगर 1 मान के चलते हैं, अगर 1 ले लिए तो 1 क्या है? 1 तो केवल 1 ही से डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पे दूसरी संख्या कहाँ से लाएंगे? ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, तो हम लोग 1 को हटा देंगे। कहाँ से शुरुआत करेंगे? हम लोग 2 से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर हो गया आपका 2, और उसके बाद देखा जाए तो ये हो गया 3, फिर 4 नहीं लेंगे, क्योंकि 4 लेंगे तो आपका 4 जो है 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, और 4 से भी कटेगा, केवल 2 से कटना चाहिए। तो 2 हो गया, 3 हो गया, फिर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 7। 5 बोला है ना, 5 बोला, इसके बाद क्या लिखेंगे? 11 लिखेंगे आप। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे अगर भाज्य की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, भाज्य की बात कर रहा है, तो भाज्य देखिएगा क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 2, 4, 6,
8 और उसके बाद 10। ये जो सम संख्याएं दी गई हैं, ये सम संख्याएं क्या है, एक किसी न किसी से कट रही हैं, ठीक है। तो सबको जोड़िए, तो ये 11 और 7 हो जाएगा 18, 18 5 हो जाएगा 23, 23 और 3 कितना हो जाएगा 26, 26 और 2 हो जाएगा 28, 28/5 आएगा, 28/5 आएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, इसको क्या करेंगे, 10 और 8 18 हो जाएगा, 18 6 कितना हो जाएगा भाई 24, 24 4 28, 28 2 30 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है टोटल आपका 30 आया है। अब यहाँ पे अगर आप 5 से भाग देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 6, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आप ऐसे लिख दीजिए कि ये आपका भाज्य है और ये क्या है आपका अभाज्य है, अभाज्य है, अभाज्य, ठीक है। और यहाँ पे ये सिंबल हटाइए क्योंकि अंतर पूछा है, अंतर पूछा है, तो अंतर में हो सकता है कि बाद वाला वैल्यू ही आपका क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तो अंतर का सिंबल ये होता है, इसको यूज करिए क्योंकि वैल्यू नेगेटिव फिर आपका नहीं होगा। इसमें अगर आप 28/5 कर दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे देखेंगे 30 में अगर 5 से भाग देंगे तो 6 ही आएगा। अब इससे काटिए, 5×5 = 25 होता है, 5×25 होता है, तो 5×25 हो गया और पॉइंट आपका 6 आएगा, ठीक है, 5.6 आएगा। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो 6 लिखा है, कितना लिखा है 6 लिखा है, 5×25 बचा 0.6, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है आपका 6, तो जब घटाएंगे तो 0.4 कितना आएगा भाई, 0.4 आएगा, 0.4 आएगा, 6 और 5.6 0.4 आएगा। दो 3 5 7 11, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 8 और 9 है। एक सेकंड रुक जाइए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 हो गया, 4 हो गया, अच्छा सम संख्या में लिख दिया डायरेक्ट यहाँ पर, तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 के बाद 9 लिखना पड़ेगा भाई, क्योंकि यहाँ पर भाज्य की बात किया है ना कि सम संख्या की बात। अगर सम संख्या कहा होता, अगर सम संख्या कहा होता तब यहाँ पे हम 10 लिखते, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 9। तो अब इस पूरी वैल्यू को तो हटाना पड़ेगा, फिर पूरे वैल्यू को हटा दीजिए। चलिए इसको चेक करते हैं फिर से, देखिए ध्यान से फिर से इसको, तो कितना हो जाएगा आपका ये 9 और 8 17 हो गया, 17 6 23, 23 और 4 27, 23 4 27, 27 2 29 आएगा। टोटल वैल्यू कितना आएगा 29 आएगा। 29 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 29/5। तो यहाँ पर लिख दीजिए 28/5 हमको निकालना है, और क्या निकालना है 29/5 निकालना है, 29/5 निकालना है। तो दोनों के बेस समान है ना, दोनों के बेस समान है, तो 1/5 आएगा, 1/5 आएगा। तो 1/5 का मतलब क्या, 1/5 हो गया, तो वैल्यू आपको कोई मैच नहीं करेगा फिर भी, 0.2 आएगा। अच्छा रुके रहिए, 25 नंबर क्वेश्चन अभी रोक के रखिए, अभी बताते हैं इसके आगे, देखते हैं क्या है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर का, यहाँ पर लिखा समांतर चतुर्भुज ABCD में AL और CM क्रमशः CD और AD के अविलंब हैं। अविलंब मतलब उस पर परपेंडिकुलर है। तो लिखा क्या है, AL = 20 है, CD = 18 है और CM = 15 है। तो उस समांतर चतुर्भुज का परिमाप पूछा है आपसे, परिमाप आपसे पूछा है। तो चलिए पहले बनाते हैं एक चतुर्भुज, चतुर्भुज पहले देख लीजिए। अच्छा समांतर है तो समांतर का फिगर ऐसे होता है, समांतर का फिगर ऐसे होता है। और इसमें अगर देखें आप, इसमें अगर देखें तो यहाँ पर एक A है, एक B है, और ये आपका मान लेते हैं हम लोग क्या है C है, ये C हो गया, और ये आपका क्या हो गया D हो गया, ठीक है। अब चलिए, अब इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है कि जो एक CM है, C से क्या करिए M पर परपेंडिकुलर डाल दिए तो ये CM हो जाएगा, और उसके बाद A से क्या करेंगे, इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये AD हो जाएगा, ये हो जाएगा AD। और इसकी लंबाई भी दिया हुआ है, इसकी लंबाई भी दिया है कि AL की लंबाई कितनी है, AL बराबर कितना है 20, और CD बराबर कितना है CD, AL, ये लंबाई आपका L होगा, नाम इसका होगा AL, यह L हो गया और ये हो गया CM। क्वेश्चन दिया कि AL की जो लंबाई है वह 20 है, AL की लंबाई कितनी है आपकी 20 है। और उसके बाद दिया जो CD की लंबाई है, CD की लंबाई कितना दिया है आपका 18। CD की लंबाई यहाँ से यहाँ तक अगर देखेंगे तो टोटल कितना दिया हुआ है 18 दिया हुआ है। और क्या दिया CM दिया है, C यहाँ है, M यहाँ, CM की लंबाई अगर देखें तो 15 दिया हुआ ये वाली, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ पर देखिएगा, अगर समांतर चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल इसका क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो अगर हम चाहें तो इसके लिए
ये बेस हो जाएगा और ये इसकी हाइट हो जाएगी, और इसी का अगर मुझे एरिया निकालना हो तो ये बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि AD बराबर AD इंटू CM, किसके बराबर होगा ये, DC इंटू AL के बराबर हो जाएगा। और सबकी लंबाई अलग अलग दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। AD की लंबाई कितना दिया है, AD की लंबाई आपके पास नहीं है, बस AD को AD लिख दीजिए ऐसे। CM की लंबाई दिया हुआ है, कितना है आपका, CM की लंबाई है 15, चलिए 15 हो गया। और उसके बाद देखा जाए तो DC लिखा है, कितना लिखा है, DC लिखा है, और DC की लंबाई कितनी है आपकी, 18 है, ये 18 हो जाएगा। और AL की लंबाई कितनी है आपकी, AL की लंबाई आपकी 20 है। जो वैल्यू कटे काट दीजिए, अगर 5 से काटेंगे इसको तो 3 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे 4 बार में कटेगा, 3 से काटेंगे 6 बार में कटेगा। तो AD बराबर कितना आ गया आपका, AD बराबर आ गया 24, 6 चौक 24 हो गया। अब चलिएगा AD बराबर कितना आ गया 24। अब आपको पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज में जो आमने सामने की भुजाएं होती है बराबर बराबर होती है। अगर ये 24 है तो ये भी कितना होगा आपका, ये भी आपका 24 होगा, और ये 18 है तो ये भी कितना होगा, 18 होगा। और पूछा है आपसे क्या, पूछा है परिमाप बताइए। तो परिमाप का मतलब क्या होता है कि लेंथ ऑफ बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर, मतलब सभी पूरे बाउंड्री को आप जोड़ दीजिए। तो चलिए क्या करिएगा, यहाँ पे 24, यहाँ पे 24, यहाँ पे 18, यहाँ पे 18, तो हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, 24 प्लस 18 हो जाएगा। चलिए अब जोड़िए इसको, 8 4 12 हो गया, बचा आपका 1 2 1 3 1 4, 2 से गुणा करेंगे, 84 आएगा, 84 आपके सवाल का आंसर आएगा। और ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 26 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। एक क्वेश्चन अभी जो रुका हुआ था उसको देखते हैं हम लोग, कहाँ पे गलती हो रही थी, पूरा हटाइए फिर से देखते हैं। पूरा हटाइए, आइए फिर से देखते हैं। यहाँ पे लिखा पहली भाज्य, अगर पहली भाज्य की बात करेंगे तो चलिए भाज्य भी देख लेंगे, और उसके बाद क्या बोला है, अभाज्य बोला है, तो अभाज्य भी देख लीजिए। ठीक है, अभाज्य की शुरुआत हमेशा कहाँ से करते हैं, 1 से कभी नहीं करेंगे, क्योंकि 1 से करेंगे तो चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, जो कंडीशन है इसका अभाज्य का वो गलत हो जाएगा। तो अगर हम भाज्य की बात करें तो पहली भाज्य क्या होगा आपका, 2 होगा। उसके बाद देखा जाए तो 4 तो नहीं होगा भाई, क्योंकि फिर से हमारी बात हो जाएगी। यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 के बाद 3 हो जाएगा, 3 के बाद क्या हो जाएगा 5, 5 के बाद 7। अब 9 नहीं लेना है, 9 लेंगे तो 2 से ज़्यादा संख्याओं से डिवाइड होने लगेगा। तो 7 के बाद लीजिए 11 ले लीजिए। ठीक है, 11 हो गया। अब यहाँ पर अगर भाज्य की बात करेंगे, भाज्य का मतलब है कोई संख्या किसी से डिवाइड होता हो। तो यहाँ पर अगर क्या लेंगे आप, 1 तो ले नहीं सकते, 1 नहीं ले सकते, यहाँ पर 2 ले चुके हैं, तो आप क्या लेंगे, आप यहाँ पर 3 भी नहीं ले सकते, क्योंकि 3 आपका केवल 2 संख्याओं से डिवाइड होगा। तो ये हो जाएगा आपका 4, फिर आपका क्या आएगा 6 आएगा, फिर 7 तो नहीं आएगा, 8 आएगा, फिर 9 आ सकता है, उसके बाद 10 नहीं, हाँ 10 भी आ सकता है, इतना आएगा 10। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा भाई, तो 10 9 19, 19 और 8 कितना हो जाएगा 27, 27 और 6 कितना 33, 33 और 4 हो जाएगा 37। तो ये 37 टोटल आएगा, 37 टोटल आएगा। 11 7 18, 18 5 23, 23 3 26, 26 2 28, ये टोटल कितना है 28 आया है। अब यहाँ पर भी आपको 5 से डिवाइड करना है, यहाँ पे भी 5 से डिवाइड करना है, क्योंकि माध्य मतलब होता है औसत, और औसत निकालने की जितनी संख्या आप लिए रहते हैं उसी से डिवाइड करते हैं। तो 5 से डिवाइड यहाँ करेंगे, 5 से डिवाइड यहाँ करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 37/2। अगर 37 में आप 37/5, अगर 37 में आप 5 से भाग देंगे तो 5 7 35, 5 7 35 हो जाएगा, बचेगा आपका 2 और 5 24, 7.4 आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 25 25 होता है, बचेगा कितना आपका 3, तो 5 6 30, 5.6। अब घटाइए, तो यहाँ पे क्या आएगा 14, और 14 में से 6 कम करेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा, बचा कितना है यहाँ पर 6, 6 में से 5 कम करेंगे तो 1 आएगा, 1.8 आएगा, 1.8 आएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, पिछली बार हम लोग क्या अच्छा विचार दिए, पिछली बार हम लोग कुछ यहाँ पर लगता है गलत वैल्यू मान लिए थे, इस वजह से क्वेश्चन का आंसर नहीं आया था। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास आपकी कंप्लीट होगी। अब इसके आगे जो भी क्लास होगी वो क्लास आपकी चलेगी चैप्टर वाइज। कैसे चलेगी, चैप्टर वाइज चलेगी, और उस चैप्टर वाइज में आप देखेंगे हर एक चैप्टर को, चाहे अर्थमेटिक हो चाहे एडवांस हो, वहां पर हर एक क्वेश्चन को, हर एक चैप्टर को आप बारी बारी से क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सभी को।